रसूल बख्श रईस साहब, अफसोस ये कि जाने वाली जान चली गई, उसका मदावा कोई नहीं है। इंक्वायरी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। जो इस्लाहात का दावा था क्यों नहीं पूरा हो सका? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि मॉडल तो हमारे पास मौजूद हैं। ये जो शुरू में शहबाज शरीफ साहब की और पीएमएलएन की हुकूमत आई थी, तो उन्होंने एएसआई और सब इंस्पेक्टर्स, मेरे ख्याल में सब इंस्पेक्टर्स के लेवल के की जो रिक्रूटमेंट थी वो उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से कराई। और मैं जानता हूं कि जब वो तारीरी इम्तिहान हुआ और एक शफाफियत और मेरिट के साथ रिक्रूटमेंट पुलिस में हुई, तो वो सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स फील्ड में साबित हुए हैं। अब ये हो रहा है कि सियासी बुनियादों पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और जो तरीक़ाकार है कांस्टेबल्स भर्ती करने का, उसमें भी वो शफाफियत नहीं है जो माजी में थी। तो अगर रिफॉर्म्स लानी है तो उसकी 3-4 सतहें हैं। पहली बात तो यह है कि जो तालीमी हम्म। इस्तेदाद है वो आप कांस्टेबल की बढ़ाए। दूसरी बात यह है कि अफसर जितना भी है, एएसआई भी अफसर ही है, तो उसकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए कि जिसको चाहें वो रख दें, बल्कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके ज़रिए आप उनकी रिक्रूटमेंट कराएं, ताकि जो सियासी मुदाखलत है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तीसरी ट्रेनिंग की है कि ट्रेनिंग में अगर आप इनके पास स्कूल हम्म। है, और एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा मैं जा भी चुका हूँ, बहुत अच्छा इंतज़ाम है उनके पास ट्रेनिंग का। उनके पास इंस्ट्रक्टर्स प्रोफेशनल होने चाहिए। इंस्ट्रक्टर उन्होंने पुलिस के रिटायर्ड लोगों को रखा हुआ है, उन्होंने वही पढ़ाना है जो उन्होंने पढ़ा है। लेकिन यह है कि जिस तरह से पुलिस की एकेडमीज दुनिया में मौजूद हैं, और जहाँ पे के क्रिमिनोलॉजी और पुलिसिंग के बारे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये रिटायर्ड लोग, उनके तजर्बे से तो फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा इल्म जो है वो महदूद है। आप दुनिया में लोग ट्रेन हो रहे हैं, बाहर से लोगों को आप ले आए, जो करिकुलम है ट्रेनिंग का उसको आप रिगुलस बनाएं। चौथी बात जो मैं करना चाहता हूँ इस सिलसिले में, वो जवाबदेही की है, अकाउंटेबिलिटी की है, कि अगर किसी ने इस तरीके से ट्रिगर हैप्पी है किस्म के आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, और लोग अगर भाग रहे हैं, तो आगे आप किसी को कह हम्म। दीजिए, उनको रोक लें, बजाय इसके कि आप सीने में गोलियां मारें, पीछे गोलियां मारें और पकड़ के बाहर लोगों को कत्ल करें। ये तो कत्ल का मुकदमा यहाँ पे होना चाहिए और दहशतगर्दी की अदालत में होने चाहिए। अगर ये अकाउंटेबिलिटी इस तरह से हो कि ना सिर्फ वो लोग जो कि इसमें मुलव्वस हैं, बल्कि उनको रिक्रूट कराने वाले, उनको वहां तैनात कराने वाले, उनकी पढ़ाई करने वाले, और जो अफसर क्लास है, उनसे पूछा जाए कि आपने कोई इनके बारे में, जहां आपने इनको ड्यूटी पे लगाया हुआ है, क्या आपने समझा है, क्या आपके पास हम्म। कोई सबूत है उनके किरदार के बारे में, उनकी अहलियत के बारे में, कि ये जिम्मेदारी से काम करेंगे या बहुत आपने किसी के जबरदस्त कहने के तजावीज़ ऊपर रसूल उनको बख्श लगाया साहब। है? तो लेकिन ये एक चार चीज, पांच चीजें चूंकि आप अभी आपने करेंगे जी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का जिक्र किया, करिकुलम का जिक्र किया, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहती हूँ सर। जिस तरह आप अभी करिकुलम की बात करें, जो बेसिक ट्रेनिंग में होता है कि क्या एसओपीज हैं, किस तरह से आप स्ट्रेट फायर नहीं कर सकते, अगर आपने किसी को नाके पर रोकना है और वो भाग जाता है तो उसके लिए पुलिस एहलकार क्या करता है, कैसे फायर करता है, टायरों पे पहले करता है, स्ट्रेट नहीं करता, ये सब तो दी जाती होगी ना ट्रेनिंग, जो ये नाकों पे खड़े होते हैं इनको, लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि भी क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये बातें जो आप कह रही हैं, हम पुलिस में तो कभी नहीं रहे, ना पुलिस के कभी करीब गए हैं, लेकिन यह है कि ये तो आम शहरी को भी मालूम है कि दुनिया में हम टेलीविजन देख रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर exactly. किसी को गिरफ्तार करना है तो उसका क्या तरीका है। कोई बंदा भाग रहा है तो आपने गोली कहाँ मारनी है, गाड़ी भगा के ले जा रहा है तो आपने उसके टायर पंक्चर करने हैं, बंदे को गिरफ्तार करना है। ये नहीं है कि किसी की जान आप ले लें। ये तो मेरे ख्याल में पुलिस इस वक्त पंजाब की जो 2-3 वाकयात हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि काबू में नहीं है। ये तो वो वाकयात हैं जो आपके टेलीविजन की स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैं मज़ाफ़ात में इस्लामाबाद की बात करता हूँ, मैं जाता हूँ, शाम जी। को पुलिस वाले खड़े होते हैं, खाम खा के जहाँ मर्जी है नाका लगा लें, और ये बेचारे मोटरसाइकिलों वाले मजदूर शाम को काम करके आ रहे हैं, किसी से 100 ले रहे हैं, किसी से 200 ले रहे हैं, किसी को पकड़ के वहां पे रखा हुआ है। भाई ये कहां से अख्तियार आ गया है, किसके पास अख्तियार है? ये वजीर आजम साहब ने अभी एक चेक पोस्ट पे लोगों को, वहां जो तैनात थे, उनको शिकायत पहुंची कि ये ट्रक ड्राइवर से पैसे लेते हैं, वो तो खत्म कर दी। लेकिन आप अपने शहरियों के तौर पर आप कहीं भी जाए, जहां पे नाका है, पंजाब में हो या सिंध में हो, सिंध में भी मैंने देखा है,
कि कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी, कोई हम्म। ट्रैक्टर नहीं गुजरेगा, कोई कार नहीं गुजरेगा जब तक कि वो पैसे नहीं लेंगे। ये तो हालत है पाकिस्तान के अंदर शहरियों के लिए। ठीक है। जब उनका वकार आप गिरा दें तो लोग उनकी इज्जत क्यों करेंगे? और अगर आपने उनका वकार गिरा के बिल्कुल उनसे सही। काम लेना है तो हम्म। वो क्या क्या काम करेंगे आपके लिए? ये तो सारा आवे का आवा बिगड़ा जी। हुआ है, उसमें इस्लाहात की जरूरत है। आवे का अब आवा इमरान बिगड़ा खान पड़ा साहब है। की जो आपने आपने जो तकरीर सुनाई, तो ये तो उनसे हम पूछ जी। सकते हैं, और हफीजुल्लाह नियाज़ी जरा जोर देकर पूछ सकते हैं कि आखिर ये उन वादों का क्या हुआ? पुलिस को आप ठीक नहीं कर सकते तो आपका जस्टिस का निजाम ठीक नहीं हो सकता। कितना सर मैं लोग पूछना भी यही कातिल चाहती हैं।